अगर मैं मोदी जी को सपोर्ट करूंगा, मैं खुला सपोर्ट करूंगा। तो मैं कौन सी बात से मुँह कर रहा हूँ अपनी? भाई आप तो भाई सामने ऐसे बन जाए। ये बोल रहा हूँ, आज ये प्रोटेस्ट आपने चाहे यहाँ पर आप उनसे बात करो ना। मैं अपनी बात रखने आप उस दिन आए, आपने बोला आपने जर्नलिज्म करा है। जर्नलिज्म के एथिक्स होते हैं, वो तो आप फॉलो ही नहीं करते। एक और गोदी मीडिया को डिटेन कर लिया गया है। आप देख रहे हैं एक एक करके सारे गोदी मीडियाज को डिटेन करके ले जाया जा रहा है ताकि ये प्रोटेस्ट खराब ना हो। तो देखिए उसने मेरा फोन फेंक दिया था, इतना ज्यादा जलन हो गया उसे, उसने मेरा फोन फेंक दिया। किसी का पीला किसी का झंडा लाल है, इस भगवे को रोक सके वो कौन माई का लाल है। देख सकते हैं, और खुद आईपीएस अधिकारी जो थे वो खुद छोड़े हुए हैं। और बहन के चमचे उसे छोड़ना नहीं कहते, उसे भगाना कहते। बहन को आईपीएस ऑफिसर छोड़ते हैं, क्या गढ़ की बात है। हाँ, उल्लाद वाली फोटो लैमिनेशन करवा लेना वीडियो से कट करके। पर वन अनभक्त से बहस करके अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करें, क्योंकि उनके पास ना तो दिमाग होता है, और होता भी है तो वो यूज नहीं करते, क्योंकि उन्हें सिर्फ बीजेपी दिखती है और मोदी जी की भक्ति में डूबे रहते हैं, जो अंधभक्त जिन्हें कहते हैं आजकल। तो दोस्तों, जैसा कि दीपक शर्मा का पॉडकास्ट में अच्छे से खातिरदारी किया था, लेकिन ये फिर भी जंतर मंतर गया था, और इनके साथ जो हुआ है आप देखने के बाद आपकी हंसी नहीं रुकेगी। और इतना ही नहीं, पूरे गोदी मीडिया वालों को पुलिस वालों ने पकड़ के बाहर कर दिया। तो इस वीडियो में आपको बहुत मजे भी आने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें और इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है आप जरूर बताइएगा। दीपक भाई, आप ही को देख रहे थे हम। कैसे हैं? मुझे देखने आए नहीं, सभी लोगों को देख रहे थे। अच्छा, इन दिनों आपकी बहुत वीडियोस आ रही हैं आपकी। वो क्या प्रोपेगेंडा चल रहा है, मतलब आप जो बता रहे हैं कि रील बात बताओ, आप मुझे कवर करने वाले इस प्रोटेस्ट को? नहीं, हम लोग सभी लोगों को, इसमें क्रिएटर्स का भी दिन है, क्रिएटर्स है ना सारे के सारे यहाँ पे। क्रिएटर्स से कंटेंट निकालोगे अब आप? प्रोटेस्ट चल रहा है, तो प्रोटेस्ट की जगह पे जो अच्छाई चीज है वो अच्छाई दिखाई जाए, पीसफुल खराब चीज खराब दिखाई जाए। मुझसे क्या ले रहे हो? हाँ, मुझसे क्या कंटेंट निकालने आए हो? नहीं, आपकी रील हमारी बहुत फीड में आ रही थी, तो हमने सोचा आपसे बातचीत करते हैं। तो कर ली बातचीत आपने? नहीं होती है। गोदी मीडिया के अधिकांश लोग अनएजुकेटेड हैं, वो जवाब देने में कांपते हैं। प्रोपेगेंडा सेट होता है, कॉपी पे लिख लो, उनको बोल दो। हमने तो ऐसा कुछ पूछ भी नहीं लिया उनसे, अभी तो सारी बात है। अभी तो सवाल शुरू भी नहीं किए। अरे ये लोग पहले से एलिमिनेट करे जा चुके सोसाइटी में। 10-12 साल की बात हो रहा है, जैसे भारत में कोई न्यू एजुकेटेड गवर्नमेंट आएगी, ये लोग शायद इनका ही कुछ मिले ही नहीं, इनको लोग शायद गायब हो जाए देश से। उमर खालिद अरे यार, उमर खालिद टॉपिक है ना, उमर खालिद। लड़की है भाई जो चोरों की तरह अपना फेस छुपा रही है, ठीक से दिख नहीं रहा है। ओह, ये तो हमारी मेगा जी हैं। अरे मेगा जी, ऐसा काम क्यों करती हो जो आपको प्रोटेस्ट से मुंह छुपाकर और दुम दबाकर भागना पड़े? अगर प्रोटेस्ट में शामिल हुआ करती हो तो कम से कम छात्रों के हित में बात किया करो। क्यों सरकार की हर जगह चाटुकारिता करने के लिए पहुंच जाती हो और बाद में वहां से भागना पड़ता है तुम लोगों को? थोड़ी तो शर्म कर लो मेगा जी। मंदिर में कॉकरोच जनता पार्टी का सेकेंड दिल्ली का प्रोटेस्ट, और जहां पे उन्होंने कल रात को अभिजीत दीप, फाउंडर ऑफ सीजेपी, ने कह दिया था कि प्लीज थाली और चम्मच लाना मत भूलना। याद है ना वो 2019 का थाली और चम्मच, गो कोरोना गो। मैंने ना उस टाइम में गलती कर दी थी, ना ही मैंने भरोसा किया था महामानव पे, और ना ही मैंने थाली और चम्मच बजाया था। पर इस बार मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ गलती करूं, क्योंकि कुछ पर्सनल रीजन से मैं तो जंतर मंतर पहुंच नहीं पाई। अब अनभक्त कहेंगे 200-300 लोग ही आए थे उससे, तो उससे पहले मैं ही कह देती हूँ 200-300 लोग तो भाई साहब, हमने ना 15 जून को क्रिएटर मीट किया था दिल्ली में, उसी में आ गए थे। तो एक बार जंतर मंतर में तो अनभक्तों को घुसने नहीं दे रहे, बाहर से देख लेना। पर फिलहाल इस बार मैं नहीं चाहती कि मैं गो प्रधान गो बोलने से चूक जाऊं, तो इसलिए देखो, अब कोरोना थोड़ा बड़ा था तो उसके लिए ताली और चम्मच ठीक था। अब प्रधान जी तो छोटे से है, भले वो बहरे हो, तो उसके लिए कटोरी ठीक है। तो कटोरी और चम्मच, गो प्रधान गो, गो प्रधान गो, गो प्रधान गो। कॉकरोच जनता पार्टी का मैसिव प्रोटेस्ट वापस दिल्ली में यहां पर पहुंच चुका है, एंड मोदी जी के स्टाइल में ही मोदी जी के बंदों का इस्तीफा मांगा जा रहा है, ताली थाली बजवा करके। ये कौन सा अफीम बो दिया था मोदी जी आपने? कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में तालियां थालियां बजा रहे लोग एंड कह रहे हैं गो प्रधान गो। वैसे अभी तक तो यहाँ पर गो प्रधान गो के नारे लग रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में कहीं गो मोदी गो के नारे लगने ना शुरू हो जाए। अगर लगेंगे मैं सबसे आगे खड़ा होऊंगा। तो लेने के देने पड़ गए।
अब अलग अलग जगह पे प्रोटेस्ट करने के बाद अभिजीत दीपके वापस आ चुके हैं दिल्ली के जंतर मंतर एंड मैसिव क्राउड इस बार देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट इस बार तो बीजेपी आईटी सेल कोशिश भी नहीं कर रहा है ये फेक नैरेटिव चलाने की कि ज्यादा लोग आए ही नहीं, वहां तो ज्यादातर मीडिया वाले थे। आ गए मीडिया वाले तुम्हारे। थाली बजाने से वाइब्रेशन क्रिएट होती है और उस वाइब्रेशन से कोरोना नाम का वायरस खत्म होता है। मोदी जी ने टुच्चा लॉजिक देते हुए 2020 में सोचा भी नहीं होगा कि 2026 में इसी लॉजिक से पनौतियां लगाई जाएंगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, ताली और थाली बजाकर कोरोना को भगाने का काम किया था, तो ठीक उसी तरह ताली और थाली बजाकर इस्तीफा मांगने का काम कर रहा है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इस्तीफा दे देंगे या नहीं? इस ताली थाली को देखने के बाद आज रात को मोदी जी अपनी थाली भी नहीं देखने वाले। अब सबसे पहले जानना चाहता हूं बीजेपी आईटी सेल के लोग किधर हैं, कहीं पर नजर क्यों नहीं आ रहे? मैसिव क्राउड यहां पर आया है, अब क्यों नहीं बोल रहे कि 100-200 लोग आए हैं, सिर्फ मीडिया वाले यहां पर है। और सिर्फ एक दो एंगल से नहीं, हर एंगल से आपको काफी सारी भीड़ यहां पर देखने को मिल जाएगी एंड ये जेन्युइन लोग हैं। पिछले प्रोटेस्ट में मैंने खुद देखा था कि ऑर्गेनिक भीड़ है वहां पर एंड यहां पर भी ये ऑर्गेनिक भीड़ ही लग रही है। इनफैक्ट मेरे काफी सारे फ्रेंड्स इस टाइम पर प्रोटेस्ट पे जो बता रहे हैं कि नॉर्मल जनता वहां पर पहुंची हुई है और 6 बजे दोबारा बुलाया गया है। मैं सोच रहा हूं मैं भी चला जाता हूं। अच्छा, इनफैक्ट एज पर मीडिया आपको दिखाना चाहता हूं मैसिव प्रोटेस्ट है। अब ये तो छपी हुई न्यूज है, इसको तो कोई फेक न्यूज भी नहीं बोल सकता। और तो और इस प्रोटेस्ट के अंदर पता है कौन आया हुआ है जो कहीं पर भी नहीं आती? गाजिया बैडीज। यस, प्रोटेस्ट में गाजिया बैडीज आई हैं एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगने के लिए। धर्मेंद्र प्रधान अब तो जाना पड़ेगा भाई, तुझको जाना पड़ेगा। अभी प्रोटेस्ट तो हो रहा है और जनता आपने काफी सारी यहां पर देख ली। अब 6 बजे और ज्यादा जनता भी आ जाएगी, लेकिन सबसे ज्यादा बात यहां पर ये हो रही है कि ये प्रोटेस्ट काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। 6 जून को जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें ना ही स्टेज था ना ही प्रॉपर साउंड सिस्टम था, लेकिन यहाँ पर स्टेज प्रॉपर्ली बनाया गया, साउंड सिस्टम है, जगह जगह पानी का इंतजाम है और वॉलंटियर्स खड़े हुए हैं जगह जगह। इनफैक्ट एंट्री पर यहाँ पर मार्शल्स खड़े करे हुए हैं जो कि लोगों को चेक करें जिससे कि यहाँ पर चड्डी वाले घुस ना पाए। अच्छा, लॉजिकल बात है। कहां पर है वो हिंदुत्व के संगठन, हिंदूवादियों की सरकार? ये जो बच्चे हैं ये सारे के सारे हिंदू थे, कोई मुस्लिम बच्चे यहां पर नहीं है। हिंदुओं को बचाने तो आगे आ जाओ मोदी जी। अब बड़े तो बड़े छोटे छोटे बच्चे भी यहां पर आ रखे हैं, मोदी जी की पोल खोल रहे हैं। कितनी बेइज्जती करवाओगे मोदी जी? और पेपर लीक चल रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान इसके बारे में कुछ भी नहीं कर रहे हैं और उनके बच्चे विदेश में जाकर पढ़ रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। बस बेटा, इतना सच नहीं बोलना था क्योंकि इतना सच हमारे मोदी जी और धर्मेंद्र प्रधान हजम नहीं कर पाएंगे, पेट खराब हो जाएगा बेचारों का। दूसरी तरफ बीजेपी आईटी सेल खाली तो बैठने वाले हैं नहीं, क्योंकि 2 रुपए पर ट्वीट ऑलरेडी इनके अकाउंट में आ ही चुका है। तो ये यहां पर कह रहे हैं कि देखो कॉकरोच जनता पार्टी तो कॉन्सर्ट सॉर्ट ऑफ कर रही है। अबे कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट करे, कॉन्सर्ट मोदी जी करते हैं। अभी करके आए ना G7 में वहां पे। जयपुर डायलॉग्स कह रहा है इस बार भाड़े की भीड़ बुला रखी है। हाँ, पहले ये मीडिया वालों की भीड़ थी, अब ये भाड़े की भीड़ हो चुकी है। भाड़े की भीड़ यहां नहीं आती, उसके लिए मोदी जी की रैली में जाना पड़ता है। तो दोस्तों, इन गोदी मीडिया वालों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो आए दिन नफरत फैलाने का काम करते हैं? तो इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है आप बता सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरीके की वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।